मैं कीर्ति हरवाल और आप देख रहे हैं बुंदेली टीवी। ग्राम इमलाई को मिला नया उप स्वास्थ्य केंद्र। विधायक जयंत मलैया ने किया भूमि पूजन। ग्राम पंचायत इमलाई को स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में एक बड़ी सौगात मिली है। ग्राम वासियों को अब बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ग्राम इमलाई में 65 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इस स्वास्थ्य केंद्र का भूमि पूजन शुक्रवार को क्षेत्रीय विधायक जयंत कुमार मलैया के द्वारा विधिवत रूप से किया गया। नवनिर्मित उप स्वास्थ्य केंद्र में एक प्रसव कक्ष, ओपीडी प्रतीक्षालय, 3 बिस्तरीय वार्ड, शौचालय, एएनएम और सीएचओ सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के आवास की व्यवस्था की जाएगी। यह केंद्र संपूर्ण टीकाकरण, एनीमिया जांच समेत विभिन्न स्वास्थ्य जांचों और दवाइयों की सुविधा से सुसज्जित होगा। इस स्वास्थ्य केंद्र से ग्राम इमलाई सहित आसपास के लगभग 6000 लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग द्वारा चलाई जा रही समस्त योजनाओं का लाभ भी ग्रामीणों को इस केंद्र के माध्यम से प्राप्त होगा। भूमि पूजन समारोह के दौरान ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिला और उन्होंने विधायक मलैया का आभार व्यक्त किया। विधायक मलैया ने इस अवसर पर कहा कि क्षेत्र के लोगों को प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाएं सुलभ हों, इसके लिए सरकार सतत प्रयासरत है और इस केंद्र के निर्माण से स्वास्थ्य सुविधाओं में और मजबूती आएगी। आ जाओ राजन भैया, आ जाओ। जब सबका हाथ लगेगा तभी तो होगा। यार जब फोटो न लगाते तो काम नहीं चलता। चलो ठीक हो गया। थैंक यू वेरी मच। भूमि पूजन का एक कार्यक्रम है जो श्री हमारे माननीय विधायक जी के अथक प्रयासों की वजह से सफल हो पाया है। आप लोगों को जैसे विदित होगा कि अभी जो वर्तमान में आपका स्वास्थ्य केंद्र है वो एक छोटे से कमरे में अभी संचालित हो रहा है, वहाँ भी सुविधाएं दी जा रही हैं, परंतु इस भवन के निर्माण के बाद आपको विशेष सुविधाएं और अच्छे से दी जाएंगी। इस भवन की लागत जो है वो 65 लाख रुपए की लागत इसमें आई है। भवन में एक ओपीडी कक्ष, एक प्रतीक्षालय, एक प्रसव कक्ष, एक 3 बिस्तरीय वार्ड, एक प्रतीक्षालय, एएनएम और सीएचओ का आवास और एएनसी जांच कक्ष, ये इन भवन के अंदर इन चीज़ों का निर्माण किया जाएगा। और जो हमारी सरकार की और जो हमारी योजनाएं जो चलती हैं आपकी प्रसूति एवं बाल सुरक्षा के लिए, जो शिशु सुरक्षा एवं मातृ सुरक्षा जो हमारा मूल काम है, तो ये सारी सुविधाएं आपको इस उप स्वास्थ्य केंद्र के माध्यम से दी जाएंगी। और इस उप स्वास्थ्य केंद्र में अब आपको सामान्य गर्भवतियों की जो प्रसव की जो सुविधा है वो भी उपलब्ध कराई जाएगी। इसके अतिरिक्त जो 12 प्रकार की जांचें होती हैं खून पेशाब से संबंधित, जो अन्य बीमारियों की सामान्य बीमारियों की जांचें हैं वो भी आपकी इसी उप स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध हो पाएंगी। इसके अतिरिक्त आप संचारी रोग, गैर संचारी रोग, बीपी, शुगर, इन मरीजों के उपचार भी आपके उप स्वास्थ्य केंद्र में पास में ही आपका संभव हो पाएगा। ये उप स्वास्थ्य केंद्र लगभग 3 ग्राम की 6000 से ज्यादा जनसंख्या को कवर करेगा और भविष्य में इसका और भी विकास संभव है ये जनसंख्या के आधार पर। और वर्तमान में यहाँ पे एक सीएचओ, एक एएनएम की प्रतिस्थापना रहेगी और प्रसव केंद्र बनने के उपरांत एक और एएनएम की प्रतिस्थापना होने की संभावना यहाँ रहेगी। तो इसी के साथ में आपका माननीय विधायक जी का बहुत बहुत। यहाँ पर ग्राम हृदयपुर में 65 लाख रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र बनाया है, जिसका लाभ यहाँ के लगभग 5000 की जनसंख्या को मिलेगा। यहाँ पर महिलाओं को डिलीवरी हो सकेगी, दूसरी जांचें हो सकेंगी, दवाओं का वितरण होगा और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका उल्लेख किया गया है इस काम के लिए। ये हमारा चौथा है। सबसे पहले हम लोगों ने अभाने में किया, वो स्वास्थ्य केंद्र था 1.25 करोड़ रुपए की लागत से। उसके बाद फिर 3 उप स्वास्थ्य केंद्र, एक हलगज, दूसरा हृदयपुर और ये तीसरा इमलाई, ये कर रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार हमारी सरकार लगातार कर रही है। मुझे लगता है 1.5-2 साल में हमारा मेडिकल कॉलेज भी शुरू हो जाएगा। महिलाएं पानी की मांग कर रही हैं। हाँ, मैंने सुना है, हमेशा ही पानी देते रहे हैं, अभी भी पानी देंगे, पानी की कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम पानी सीतानगर से लाना चाह रहे थे, जैसे वहाँ से था, परंतु हमारे ना रहने से वो 31 गांव कट गए जो हम जोड़ रहे हैं।
कुछ गांव दमोह विधानसभा के हैं, कुछ गांव पथरिया विधानसभा के हैं। इमलाई में ये उप स्वास्थ्य केंद्र का जो उद्घाटन हुआ, हम सब उस कार्यक्रम में सहभागी और साक्षी बने हैं। इस इमलाई में जो स्वास्थ्य की जो सुविधाओं की आवश्यकता थी उसकी अब पूर्ति होने वाली है। यहाँ पे जो छोटे छोटे इलाज के लिए शहर में जाते थे, जिला चिकित्सालय में जाते, अब उनको वहाँ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्राथमिक उपचार और प्रसव की पूरी व्यवस्था यहाँ पे आधुनिक तरीके से मिलने वाली है। तो यहाँ के क्षेत्रवासियों के लिए बहुत बधाई का काम है और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जो संवेदनशील सरकार है इस पर लगातार काम कर रही है और एक एक क्रम से सभी जगह उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने का काम किया जा रहा है।